Namaste, Kia ora and good day, friends. I've got a very special person today with me in our studios. His name is Rahul. नाम तो सुना ही होगा. Rahul Chopra is the ACT Party's candidate for the Mt.Roskill Electorate, and he's here in our studio to talk to us about his plan for the upcoming election. Good morning, Rahul, and welcome to the Indian News. How are you today? Yugal ji, namaste. Good afternoon to you as well. I'm well, thank you, and thank you for inviting me to your studio to talk to you. You're most welcome. Now, Rahul, the first and very obvious question with you. What made you to join politics and that to ACT Party? आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू. और यूजुअली जब आप इंडिया से आते हो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पर्टिकुलरली आते हो तो जो आपका जो करियर की ट्रेजेक्ट्री रहती है वो यूजुअली इंजीनियरिंग साइंसेज इस तरफ की रहती है. जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कोई थॉट नहीं बनाया था कि मैं पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियंस के साथ काम करूँगा. मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो इनिशियली यही था कि आई विल कम हियर, आई विल स्टडी अ बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री, आई विल गेट अ रीजनेबल जॉब एंड लाइफ विल गो ऑन. बट बाय चांस 2008 में मैसी यूनिवर्सिटी में रॉडनी हाइड आए थे और मैंने एक बिजनेस डॉक्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. That was my first interaction with a politician, so to say. Yeah. And when I spoke to Rodney, I liked the way he put across. That was my first interaction with a politician, so to say. Yeah. And when I spoke to Rodney, I liked the way he put across himself as a personality, as a politician, and what he was talking about. तो वहाँ से जो बैकग्राउंड था उसको यहाँ आके कन्वर्ट करा. रॉडनी हाइट से इंस्पिरेशन मिली और फिर उसके बाद एक मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी मैंने खुद ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से पूरी करी. मेरी पहली जॉब पार्लियामेंट्री सर्विसेज के साथ थी और मैंने वहाँ मेरे ख्याल अब करंटली मैं लीव विदाउट पे पे हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 12 साल मैंने पार्लियामेंट्री सर्विसेज जो यानी कि इस कंट्री की स्टेट सर्विसेज कमीशन के अंडर आता है या इंडिया के जो सिविल सर्विसेज होते हैं उनके अंडर जो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वहाँ मैं काम करता रहा हूँ, कार्यरत रहा हूँ. अराउंड 2.5 साल पहले मैंने डेविड सीमोर जो एक्ट पार्टी के लीडर हैं. You were with Mr. Bakshi for 8 or 9 years before that. ऑलमोस्ट 9 years. कंवलजीत सिंह बख्शी जो पैनम्योर ओटाहू इलेक्ट्रेट के लिस्ट एमपी रहे उनके साथ उनके साथ मैंने काम किया. फिर जब वो डिपार्ट कर गए पार्लियामेंट से तो मुझे फिर क्या पार्लियामेंट्री सर्विसेज की तरफ से और डेविड सीमोर और You were moved to ACT Party. Yeah, I was asked if I would like to have a role with them. मेरा एक्सपीरियंस था तो पहले मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड रहा था पैनम्योर ओटाहू इलेक्टेड तक. अब एक प्रमोशन मिली कि लीडर के साथ काम करने का और ऑकलैंड वाइड, नॉट जस्ट एक पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी या साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी, ऑकलैंड वाइड उनकी आउटरीच को देखने का, उसको प्लान करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका लगा. डेविड बहुत एक फेयर लीडर है मेरे ख्याल से और बहुत इंकरेजिंग लीडर हैं कि इनकरेज करते हैं टैलेंट को. सिर्फ मुझे नहीं, आप जो हमारी डेप्यूटी लीडर हैं ब्रुक वैन वेल्डन उनको देखें तो उनको भी सिमिलरली उन्होंने नरिश किया था. एक उनको प्रोजेक्ट दिया था एंड ऑफ लाइफ चॉइस बिल का. वो ब्रुक ने उस पर रिसर्च करी थी, ब्रुक ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया था. उधर से उनका पब्लिक पॉलिसी में फोरे हुआ था और धीरे धीरे करके वो एमपी बनी, डिप्टी लीडर बनी. तो ऐसे हमारे पास एक्ट के अंदर कई सारी केस स्टडीज़ और भी हैं जो ब्रुक जैसे चाहे उस लेवल तक नहीं पहुंची है पर पार्टी में अभी भी इन्वॉल्व है. जो अगर हमारी करंट लिस्ट है उसमें एक जो हमारे नंबर 4 पे मेरे ख्याल है टॉड स्टीवनसन. वो पार्टी के साथ 1996 से हैं. वो एक बाय ट्रेड एक लॉयर है, प्रोफेशन एक लॉयर है, लेकिन वो तब से वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अब वो फाइनली एक क्या कैंडिडेट और पॉलिटिशियन के उसमें hopefully parliament पहुंचेंगे. Great. Now, Rahul, you have got an experience of working with the National Party MP for close to 9 years, and you have been, as you just told, with David for around 2.5 years. आपको दोनों पार्टीज की दो डिफरेंट लीडर्स के साथ काम करने में what difference you find in the work culture or the ethics or the approach?
अ, तो अगर मैं करंट करंट लीडर की बात करूं, जो जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही क्या इनकरेजिंग कल्चर है एक्ट का। अ, और इसमें जब जब मैंने पर्टिकुलरली स्टार्ट किया था काम करना डेविड के साथ, और वाइडर कॉकस के साथ भी, तो बड़ी क्लैरिटी थी कि देखो हम एक स्टार्टअप हैं, लेकिन हमारे पास एस्पिरेशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर वर्क प्लान है। उस वर्क प्लान के लिए हमने ये रोड मैप बनाया उस वर्क प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो एज लॉन्ग एज हम उस वर्क प्लान पे स्टिक करेंगे, अपना रोल हर बंदा इस स्टार्टअप में प्ले करेगा, हमारी जो एस्पिरेशन है हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है न्यूजीलैंड के लिए, एक्ट पार्टी के लिए, और हर एक एम्प्लॉई और हर एक स्टेक होल्डर के लिए जो एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। Rahul, I was just going through the election profile, which was emailed to media. You guys only have those stale choice of national or labor. So national is going to be, or you have been a coalition partner in previous governments as well. It will be a future partner with the national. So how do you find this terminology used for your main coalition partner? Are they a stale choice for public if someone votes for a national party? तो युगल जी, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर जितना मैं चीज़ को समझाऊं, मैं कोई एक बहुत खुद को एक्सपर्ट नहीं मानता हूं, पर जितना मैं चीज़ को समझाऊं, न्यूजीलैंड एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और हम एक क्रिटिकल जंक्शन पे खड़े हैं जहां पे हमें चूज करना होगा कि हमें फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स चाहिए कि हमें एक सोशलिस्टिक कंट्री चाहिए। ये गुड टू हैव, नाइस टू हैव फीलिंग जब तक हम नहीं समझेंगे कि इसका कॉस्ट क्या है, तब तक हम आगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपने मेरे से अभी पूछा कि 9 साल हमने नेशनल के साथ काम किया, तो उसका क्या मेरा निचोड़ रहा। तो जॉन की जब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर थे, तो जॉन की had this aspiration that he wanted to see New Zealand as the Singapore or the London of the South Pacific. बहुत एक अच्छी बात है ये, to have a thought process like that. Yeah. But then you have to make choices like Singapore or London have made, which are that we will not get into the way of entrepreneurship. We will not get into the way of creating businesses that have the capacity to moonshoot. तो ये चॉइसेस हमें रखनी पड़ेंगी। तो अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स में बिलीव करते हैं, तो हमें लोअर टैक्सेस, ताकि जो एंटरप्रेन्योर है वो सोचे कि अगर मैं आज अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा कंट्री के अंदर, चाहे वो कोई कोई इनग्रोन है, विद इन न्यूजीलैंड है, या वो बाहर से आ रहा है, उसको ये ना लगे कि यार मैंने काम करा, मैंने मेहनत करी, मैंने तो अपनी जो 40% जो मेरी पे है वो टैक्स में दे दी। ऐसा ऐसा अगर आप एटमॉस्फेयर बनाएंगे, तो अब मैं एक केस स्टडी लेता हूँ। ये अभी एक काउंटडाउन और पैक एंड सेव जो सुपरमार्केट्स हैं, इनके ऊपर कॉमर्स कमीशन ने एक स्टडी करी थी। तो उसमें क्या पाया कि हमें मार्केट कंपटीशन को एनहांस करना चाहिए। मार्केट कंपटीशन कैसे एनहांस होगा? हमारे पास अंदर तो कैपिटल है नहीं, हम बाहर से कैपिटल आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कानून है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर कोई बाहर से आके यहाँ सुपरमार्केट बनाना चाहता है, वो कहता है यार कौन सरदर्दी लेगा। इट्स अ बिग हेडेक। So I won't want to waste my time into it. I wouldn't want to waste my capital into it. I would rather have my capital flow into nation states that will give me a good return on my investment. तो ये बेसिकली कुछ कुछ एक एग्जांपल्स हैं। Rahul, what are those common grounds which makes you a coalition partner to form a next government here? तो डेविड ने ये बात कई बार कही है कि हम नेशनल के कॉन्शियस कीपर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे वो ये लॉ रिफॉर्म की बात करें, तो 3 स्ट्राइक्स लेजिस्लेशन हमने दी थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट सेइंग कि वी डू नॉट नीड टू लुक आफ्टर आवर यंग पीपल, बट if there are no consequences of your actions after a certain period, so you commit the same crime once, we give you a warning, second time again a warning, third time again a warning. अभी रिसेंटली एक मीडिया में रिपोर्टिंग हुई थी, मेरे ख्याल स्टफ में या न्यूजीलैंड हेरल्ड में, जहाँ पे ये बताया गया था कि जो ऑफेंडर था, he walked up to the judge and said, I'm sorry, I made a mistake. And then he turned around and went back to the bailiff
and said, see, I tricked the judge. So I read it also. Yeah, It so was day before. that's Yeah. right. So the question then arises is, do we want to be a nation state that just says, okay, we'll go by cuddles only, or do we want to mix cuddles with a bit of accountability as well? हमारे कल्चर में अगर आप देखिए तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है. पेरेंट या गार्जियन जो होता है उसको हम हर छोटे से छोटी बात से लेके बड़े के से बड़ी बात पे पेरेंट को हम अकाउंटेबल ठहराते हैं. बिल्कुल. उसकी वजह से जो अपब्रिंगिंग होती है वो उसका फर्क नजर आता है. तो अगर मैं उस एनालॉजी को यूज करके, ऑल आई एम सेइंग इज द एक्ट पॉलिसी अराउंड एवरीथिंग, be it law and order, be it crime. This is going to be my next question. So, what and how do you understand the Act's policy about the economy of the country and the law and order, which is one of the most talked about subject these days in the country? तो क्या पहले हम इकोनॉमी की बात करते हैं. हाँ, बिल्कुल. वो अभी मैं पहले जो बात कर रहा था, अगर मैं उसको दोहराऊं या प्रीटी मच रिपीट माई सेल्फ, जो काउंटडाउन या पैक एंड सेव की केस स्टडी थी, उसमें हमें फॉरेन जो ये कॉमर्स कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन करी, वो अगेन इन्वेस्टिंग मनी और थ्रोइंग मनी एट अ प्रॉब्लम व्हेन यू नो द सॉल्यूशन is not the answer. We knew that the reason that we have a duopoly in the country is because we lack market competition. We lack market competition because we are not creating that atmosphere for international supermarkets to come and invest in New Zealand. The Resource Management Act is the biggest hurdle. If you want to invest, you have to go through a number of loops, and you have to wait for 4 to 5 years to get a basic clearance. The flight of capital will probably go in the direction that will get returns sooner. Crime, मतलब सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नेशनल एंड लेबर, और लेबर पिछले 5 साल में तो अजीब अजीब से टारगेट सेट करे हैं कि हमें जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 38% से घटा देनी है. ठीक है, इट इज अ वेरी गुड टारगेट. we're not against such a target, but what we are saying is, well, if you want to slash it, what are the alternatives? If you want, all you want to do is, well, you can go and stay at home, we'll tie an ankle bracelet to you which can easily be cut off and tied to an aluminum foil, and the absconder just goes and commits another crime. I mean, recently what happened in Auckland City, the history of the guy. So anything and everything, we are trying it to consequences. Our way is 3 strikes, we'll give you 3 chances. If you're not able to reform yourself, we'll put you back in jail. So if you come to the government, you want to say you will reinstate those 3 strike bill? Yeah, our leader David Seymour is on record to say that. Okay, so that should be enough to check the crimes, you think? No, not really. उसके साथ साथ we are also saying कि ये जो लेबर और नेशनल के बीच में खींचातानी चलती रहती है कि पुलिस के नंबर कितने होंगे, इसमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, ताकि जो रिटेलर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस है, जो एकदम फ्रंट लाइन पे हमारे लिए काम करते हैं, उनको सर्टेनिटी मिले कि भैया पुलिस के नंबर्स कम नहीं होंगे. रादर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें पुलिसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है. जो गवर्नमेंट्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ कौन है सरकार में, वो इस बारे में पैसे बिल्कुल निश्चित तौर से स्पेंड करेंगे. ये हमने 2 बातें बिल्कुल क्लियरली अपनी तरफ से रखी हैं सामने. Rahul, are you aware of the main issues in your electorate, problems? Because one of the most diverse electorate in the whole New Zealand, and people from, I don't know, from close to 100 countries maybe live in that suburb. So what are the major issues, and how do you think you are going to address to those issues? I don't think हमारे जो वहाँ पे माउंट रॉस्किल है, उसके इश्यूज कोई ऐसे डिस्टिंक्ट या यूनिक हैं. हर कोई चाहता है कि अगर मैं माइग्रेट कर रहा हूँ, अपना जो रूट्स हैं, आपकी रूट्स इंडिया से हैं, मेरी रूट्स भी इंडिया से हैं, तो हमने माइग्रेशन क्यों करी? हमने माइग्रेशन करी ताकि हम जो वहाँ की बिजी लाइफ थी उसको छोड़ के थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ में आए, हम बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पाएँ, हम बेटर हेल्थ के लिए यहाँ आए, हम अपने जैसे मेरी डॉटर है, आपका बेटा है, उनकी बेटर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आए. तो ये जो है, ये सब तो कॉमन है. ये तो हर इंसान अपने लिए, हर ह्यूमन बीइंग अपने लिए चाहेगा कि मुझे अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर मिले, अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, मैं अपनी एजुकेशन के बेस पे अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकूँ या अच्छे सा बिजनेस कर सकूँ. इसके अलावा जो इमिग्रेशन है,
वो एक स्टिकिंग पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिलीज़ के साथ रहें। उसका लेकिन जो जो वो फ्लिप साइड है, वो अगर हम सोचें उसको थोड़ा डीपली, तो ये है कि अगर कंट्री में ये कैपेसिटी होगी कि वो जो आ रहा है यहाँ पे, जो रह रहा है, उनके लिए अच्छी से अच्छी हेल्थ केयर दे सके, तो ही ये कंट्री उनको सपोर्ट कर सकती है। नहीं तो अगर सपोज क्या मेरे एल्डर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको यहाँ मैंने इनवाइट कर लिया, वो रह रहे हैं मेरे साथ, लेकिन उनको मैं डॉक्टर्स के पास, या जब ज़रूरत है, होपफुली ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, वो उस क्वालिटी के हों और वो उस टाइम स्पैन के अंदर हमको रिस्पांस दे सकें जब हमें चाहिए। इन सब चीज़ के लिए हमें अपनी कंट्री की जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल्स आते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, बहुत मुश्किल से वो अपने एग्ज़ाम्स पास करते हैं। तो उतने एग्ज़ाम पास करने के बाद उनको जो यहाँ पे हम पे कर पाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं तो 25%, 25% कम है। तो जैसे ही वो सिटीजन बनते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी है, तो हमें बेटर इनकम क्यों नहीं मिलनी चाहिए, तो वो चले जाते हैं। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए अगेन हर चीज़ को अगर मैं टाई करूं तो वो इकोनॉमी के साथ टाइड है। दूसरी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब अगर ठीक है, अगर मान लो आप 70,000 कमा रहे हैं, एक्ट ने एक फुल्ली कॉस्टेड बजट अभी रखा है, उसमें अगर जो हमने अपनी तरफ से This is what the real change you talk about. हाँ जी, यस यस, दिस इज द रियल चेंज बजट दैट वी टॉक अबाउट। तो उसके अंदर जो हमने कॉस्टिंग्स करी हैं, उसमें 70,000 70,000 जो अगर कोई कमा रहा है, तो और एक उसका कोई बच्चा है, तो उसके साथ उसको साल के $2,800 बचेंगे हमारे बजट के So अंदर, they'll be better off 2,800 per year, up to 70,000 income. Yeah, that's right. And the higher the income goes, the likelihood of you retaining more of your money is there. So that will be deducting the taxes. Deducting the taxes, but also cutting wasteful spending. मतलब unnecessary चीजें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जो टोकनिज्म है, Yeah. वो उनकी जगह, Or funding to gangs. एग्जैक्टली मतलब जहाँ लोग आप मेहनत कर रहे हैं, सुबह यहाँ आते हैं, इस बिजनेस को मैंने आपको पिछले 10 साल से खड़ा करते हुए देखा है। आप चाहेंगे कि जब आपकी मेहनत लगे, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, रादर देन मैं आपके टैक्सेस ले लूँ, भैया तुम भी ले लो, भैया गैंग वाले तुम भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। That's a criminal spending actually. That's It's not right. wasteful. It's criminal spending. वो तो like you said, it's criminal spending, right? So rather than put it in, or not just criminal spending, David recently talked about the number of consultants who are indirectly employed by the government. Yeah. When the same job can be done, say for example, I don't know, $100 an hour, why pay 300? Yes. Just an example. Yeah. So we will be creating a ministry which will look at regulations. Any regulation which can be slashed out or cut out, and which can simplify the way we do business, the way we live our lives, will be implemented by us. Anything and everything which is fat or unnecessary will be removed. Great. Now, Rahul, what message you want to give to your prospective voters in your electorate, or again in the whole New Zealand for that matter? If you are aspirational about New Zealand, if you want to contribute to a New Zealand of the future, then I urge you to Party Vote Act, for the simple reason that we want to simplify the way the country operates. We want to cut wasteful spending. We want to cut your taxes. We want to make sure that we are actually on a trajectory of continuing to be a developed country rather than become, like David often says, South Africa or a Fiji. Yeah. Even I heard, I think David once said it's the chances of New Zealand slipping out from this OECD countries or the first world countries. Yes, I mean the way we are operating, I wouldn't be surprised if we continue to operate at this rate economically, financially, that we may end up in a situation when the OECD says, well, you do not meet our criteria anymore. So please do read our policies. Please try to understand what we are talking about.